अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि यूनिट्स जो हैं प्रेशर की वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं और हम इसको किन यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हम प्रेशर को मेजर करते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये भी प्रेशर की यूनिट है। इसके अलावा प्रेशर को हम पास्कल्स में भी मेंशन करते हैं, मेजर करते हैं। एटमॉस्फेयर्स भी प्रेशर की यूनिट है, टॉर है। इसके अलावा किलो पास्कल्स, जिस तरह पास्कल्स है तो इसको अगर हम जो है प्रीफिक्स में मेंशन करें तो इसकी जो यूनिट है वो किलो पास्कल्स में भी हम इसको मेंशन करते हैं, मेजर करते हैं। इसके अलावा जो है PSI दैट इज़ पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच भी जो है वो भी यूनिट है प्रेशर की। और जो है दिस यूनिट इज़ मोस्टली यूज्ड इन इंजीनियरिंग वर्क में ये यूज़ होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है मिली बार भी जो है वो यूनिट है प्रेशर की, जो कि मोस्टली यूज़ की जाती है बाय मेटीरियोलॉजिस्ट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब हम इनको देख लेते हैं कि ये जो यूनिट्स हैं प्रेशर की किसके इक्विवेलेंट हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे जो पहली यूनिट आप देखें न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इस यूनिट को हम कहते हैं इस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट ऑफ प्रेशर। ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है प्रेशर की। अक्सर स्टूडेंट से प्रेशर की यूनिट पूछी जाती है और मेंशन किया जाता है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो सारी यूनिट्स दे दी जाती हैं और स्टूडेंट्स को स्टिल फिर भी पता नहीं होता कि उनसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पूछी जा रही है लेकिन वो पास्कल्स और बाकी यूनिट्स को देख के परेशान हो रहे होते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये तो सारी प्रेशर की यूनिट हैं, लेकिन उनको याद नहीं रहता वो कि ये जो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो प्रेशर की वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पूछी जाए प्रेशर की तो फिर आपने जो है वो ये वाली यूनिट मेंशन करनी है, दैट इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये स्टूडेंट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हमने देख ली। तो जो है इसके अलावा जो प्रेशर की यूनिट है वो पास्कल है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये जो यूनिट्स हैं आपस में एक दूसरे के कैसे ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, जैसे कि 1 पास्कल जो है, 1 पास्कल दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो स्टूडेंट्स जिस तरह से मैंने आपको बताया कि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है वो पास्कल के जो है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है वो प्रेशर की यूनिट है, पास्कल भी प्रेशर की यूनिट है। लेकिन आप इसमें ये कैसे इक्विवेलेंट है कि 1 पास्कल अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्विवेलेंट होगा। अगर 2 पास्कल्स है तो वो 2 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्विवेलेंट होगा। तो ये स्टूडेंट्स पास्कल्स और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को हमने देख लिया। इसी तरह अगर हम टॉर्क को अगर हम देखें, हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है वो प्रेशर की यूनिट है, पास्कल्स भी प्रेशर की यूनिट है। तो इसी तरह अगर हम टॉर को देखें तो टॉर जो है हम इसको लिखते हैं 760 टॉर, जैसे कि 760 टॉर। तो 760 टॉर जो है वो इक्विवेलेंट होता है 101,325 पास्कल्स के, 101,325 पास्कल्स के। तो टॉर भी जो है अगर हम 760 टॉर प्रेशर दे रहे हैं तो 760 टॉर जो है प्रेशर वो किसके इक्विवेलेंट है, 101,325 पास्कल के इक्विवेलेंट है। और अगर हम स्टूडेंट्स इसको जो है किलो पास्कल्स में मेंशन करें तो ये जो है किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, किलो होता है 10⁻3। किलो जो प्रीफिक्स है वो आपको पता होनी चाहिए कि 10⁻3 के इक्विवेलेंट है, जिसको हम 1000 भी मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको मेंशन करें किलो पास्कल्स में, पास्कल्स को किलो पास्कल्स में मेंशन करें तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 101.325, यानी कि 3 जो ज़ीरोज़ आप पीछे लेकर यहाँ पर जाएंगे तो इसको हम कहते हैं किलो पास्कल्स। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे के, किलो का के, और फिर आगे हम इसको मेंशन करेंगे पास्कल्स, यानी कि के आपने स्मॉल लिखना है और पास्कल्स का PA। तो किलो पास्कल्स जो है इस तरह से आपने मेंशन कर देना है। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि 1 पास्कल जो है वो इक्विवेलेंट है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के, और 760 टॉर ये भी प्रेशर की यूनिट है टॉर। तो 760 टॉर जो है वो इक्विवेलेंट होता है 101,325 पास्कल्स के, और जो कि फर्दर अगर हम इसको किलो पास्कल्स में मेंशन करें तो वो इक्विवेलेंट होता है 101.325 किलो पास्कल्स। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट को टॉर में मेंशन करें तो आप इसको टॉर में मैंने जैसे कि मेंशन किया है 760 टॉर। तो इसके अलावा जो है हम टॉर को मेंशन कर दिया, सॉरी यहाँ पर मैं एटमॉस्फेयर्स की बात करना चाह रही थी। तो एटमॉस्फेयर्स में जो है इसको अगर आप मेंशन करेंगे तो आप किस तरह से मेंशन करेंगे कि 1 एटमॉस्फेयर जो है वो इक्विवेलेंट होता है 760 टॉर के, 1 एटमॉस्फेयर इक्विवेलेंट टू 760 टॉर।
एंड विच इज़ इक्विवेलेंट टू जो है 101325 पास्कल्स एंड विच इज़ फर्दर इक्विवेलेंट टू 1013.325 किलो पास्कल्स। और इसके अलावा जो है अगर हम इसको पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में मेंशन करें तो वो इक्विवेलेंट होता है 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 760 टॉर एंड विच इज़ फर्दर इक्विवेलेंट टू 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, या आप इसको इस तरह भी मेंशन करते हैं, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो स्टूडेंट्स इस तरह से भी मेंशन किया जाता है इसको, और पाउंड्स पर स्क्वायर इंच इस तरह से भी इसको मेंशन किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है प्रेशर की सारी यूनिट्स को अच्छे से आज के टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। होप सो कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वैसे तो आपको जो है ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।